श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज हम श्री गिरिराज गोवर्धन की 5वें कोस की परिक्रमा को शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले श्री गिरिराज जी को पंचांग प्रणाम करते भई या परिक्रमा को शुरू करें। ई परिक्रमा राधा कुंड की छोटी परिक्रमा कहलावे और यहाँ ते या परिक्रमा को जब हम शुभारंभ करेंगे तो या परिक्रमा में हम दर्शन करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के। वहाँ के बाद आगे चल के मानसी गंगा के तट पे ब्रज के जो 4 प्रमुख महादेव हैं उनमें से एक श्री चकलेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। वाई मानसी गंगा के तट पे श्री बल्लभ घाट पे महाप्रभु श्रीमद् बल्लभाचार्य जी की बैठक के दर्शन करेंगे। वहीं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत दिव्य स्थल है वहाँ के दर्शन करेंगे। श्री पाद सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी के दर्शन करेंगे और वहीं अष्टसखा श्री नंददास जी को लीला प्रवेश द्वार है वहाँ के दर्शन करेंगे। आगे चल के श्री राधा रानी मंदिर, श्री नंद बाबा मंदिर और आगे श्री उद्धव कुंड के दर्शन करेंगे। और उद्धव कुंड के तट पे ही श्री उद्धव बिहारी जी को बड़ो प्राचीन और दुर्लभ स्थल है वहाँ के दर्शन करेंगे। इन सभी स्थलन के दर्शन करने के संग संग इनको पौराणिक महत्व और महात्म भी हम आपको बताएंगे। ये बड़े ही दुर्लभ स्थल हैं, ये हमारे आप अंत तक या परिक्रमा में बने रही हों। राधा कुंडवारी परिक्रमा छोटी परिक्रमा में हम चले तो सबसे पहले पड़े हैं प्राचीन मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी। जहाँ प्राचीन मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी में श्री गिरिराज जी को बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो विराजमान है और बहुत सुंदर ये स्थल है, प्राचीन स्थल है। यहाँ के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं उनसे लेंगे। तो आप थोड़ा सा हमें जय श्री कृष्ण, तो आप यह स्थल के बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। देखो, ये लक्ष्मी नारायण भगवान जो गिरिराज जी के रूप में लक्ष्मी और नारायण दोनों विराजमान है। गिरिराज जी की शिला में लक्ष्मी और नारायण भगवान विराजमान है। मतलब यहाँ जो लक्ष्मी नारायण जो विराजमान है वो गिरिराज जी की शिला में ही विराजमान है। हाँ जी, मतलब समस्त देव जो हैं देवादिदेव श्री गिरिराज जी की शिला में दर्शन दे रहे हैं और वही स्वरूप में लक्ष्मी और विष्णु भी यहाँ अपने दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ प्राचीन, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ से दंडोती परिक्रमा धारा ये स्टार्ट होती है और मनोकामना अपनी भक्त लेके आराम से उनकी पूरी होती है मनोकामनाएं। मतलब जो भी भक्त यहाँ दंडवती परिक्रमा करे और दूध की धारा दे वो यहाँ से प्रारंभ हुए और बड़ा सिद्ध स्थल है ये। और यहाँ जो है श्री गिरिराज जी जो हैं लक्ष्मी नारायण स्वरूप में यहाँ विराजे हुए हैं और ये आप देखेंगे, दर्शन करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि गिरिराज जी के रूप में लक्ष्मी और नारायण स्वयं विराजमान हैं। और यहाँ के ये भगवान की शिला है पूरी, गिरिराज जी की शिला है। हाँ, इसी में शिला में ही एक तरफ लक्ष्मी जी हैं। जब इनकी सुबह मंगला होती है अच्छा, तो आपको वो दोनों दिख जाएंगे। अभी श्रृंगार में नहीं दिखेंगे। जब मंगला होती है सुबह की प्रातः, मतलब सुबह जब मंगला हो, स्नान इत्यादि करा के श्रृंगार जब धराया जाए ठाकुर जी को, वहां से पूर्व जब आप दर्शन करोगे तो गिरिराज जी की या शिला में ही आपको एक ओर को लक्ष्मी जी के और एक ओर को विष्णु भगवान के स्वरूप जो हैं उनके दर्शन होंगे। चरणारविंद ठाकुर जी के बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं और गिरिराज जी एक रूप ते पूजे, एक ते ठाड़ो पुजवावे, ऐसा सुंदर स्वरूप ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज को सहस्त्र भुजा फैलाए के और मांग मांग के जय हो जय हो जय हो जय हो काम बनते। यहाँ 2 प्राचीन वृक्ष हैं। एक वृक्ष जो है वो लक्ष्मी को स्वरूप है। ये काय को वृक्ष है गुरु? बड़ को पेड़ है ये। और एक जो लक्ष्मी को स्वरूप है, यहाँ भी दुग्धाभिषेक जो है वो वृक्ष को किया जाए। और दूसरा जो है वो विष्णु का स्वरूप है। बहुत प्राचीन ये वृक्ष हैं और इनको भी श्रद्धालु भक्तगण जो हैं वो प्रणाम करे हैं, इनकी परिक्रमा करे हैं और परिक्रमा करके और फिर अपनी जो छोटी परिक्रमा है वहाँ को आगे बढ़ावे हैं भक्त श्रद्धालुगण। तो ये बहुत सुंदर यहाँ का स्थल है। जाके हमने श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज के दर्शन करे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद
हम या 5वें कोस की परिक्रमा में आगे बढ़ें मानसी गंगा की ओर। मानसी गंगा श्री गिरिराज गोवर्धन को बहुत ही पवित्र स्थल है। भगवान श्री कृष्ण जब वृषभासुर को वध करने के बाद सब ग्वाल बालनते गोपीनते मिले तो उनने कही कि वृषभासुर जो हो वो वृषभ के रूप में आयो, माने वो बैल के रूप में आयो। तो सब ग्वाल बालन ने कही कि कन्हैया तो बैल के मारबे को पाप लगोए, तेने या वृषभासुर को जो बैल के रूप में हो या को तेने वध कियो तो तू को पाप लगोए, गौ हत्या को पाप लगोए, गौवंश की हत्या को पाप लगोए, या हमारे तो को प्रायश्चित करबे के काजे गंगा स्नान करना पड़ेगा। के में भगवान ने अपने मानसिक रूप से अपनी माया से या गिरिराज गोवर्धन धाम में मानसी गंगा को प्रागट्य करायो और वह मानसी गंगा के प्रागट्य ते और वह में स्नान करबे ते ठाकुर जी के सभी जो प्रायश्चित और जो पाप है वे नष्ट है गए। तो ऐसी जनश्रुति है कि आज भी या मानसी गंगा में अगर कोई स्नान कर ले तो वाके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएं, वाको कल्याण होवे। और याई मानसी गंगा के पावन और दिव्य तट पे पाद सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है। आषाढ़ की पूर्णिमा को जाकू मुड़िया पूनो कहे हैं, वह मुड़िया पूनो को 1611 संबत में श्री पाद सनातन गोस्वामी ने देह त्यागी और उन्हीं की स्मृति में उनके जो गौड़ीय संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वे सिर मुंडवाके और भजन कीर्तन करते हुए ढोल ढप झांझ मजीरान के संग गाते बजाते भये परिक्रमा दें। वाई को चूंकि मूड मुड़ा के वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्तगण हैं वो मूड मुड़ाए के परिक्रमा दें, या हमारे ब्रज में उनको नाम प्रचलित होगा मुड़िया पूनो। या मानसी गंगा पे हम दर्शन करेंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर के, श्री पाद सनातन गोस्वामी की भजन कुटी के और ब्रज के 4 प्रमुख महादेवन में से एक श्री चकलेश्वर महादेव के, मानसी गंगा के तट पे श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक के और अष्टसखा श्री नंददास जी के लीला प्रवेश द्वार के, इन सब स्थलन के दर्शन करने के काजे हम आ पहुँचे मानसी गंगा। श्री गिरिराज गोवर्धन की 4थे कोस की परिक्रमा में जब हम आगे चलें तो सबसे पहले चकलेश्वर महादेव और श्री पाद सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर, ये 2 बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ स्थल हमको देखने को मिले। सामने आप देखेंगे तो ये श्री पाद सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर है। श्री पाद सनातन गोस्वामी जी गौड़ीय संप्रदाय के, माधव गौड़ संप्रदाय के बहुत ही परम संत रहे हैं और उनकी ये भजन कुटीर है, जाके हम दर्शन करेंगे। या भजन कुटीर में ही विराज के और वे श्री गिरिराज गोवर्धन की या तलहटी में भजन करो करे हैं। माधव गौड़ संप्रदाय के महान संत श्री पाद सनातन गोस्वामी जी की ये भजन कुटीर है और जो माधव गौड़ संप्रदाय के काजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ स्थल है। ये मंदिर श्री चकलेश्वर महादेव है। ब्रज के 4 महादेव प्रमुख हैं, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और काममन में कामेश्वर। तो आज हम जो ब्रज के 4 प्रमुख महादेव हैं उनमें से जो एक महादेव है चकलेश्वर महादेव, वह चकलेश्वर महादेव के दर्शन करने के काजे आज हम यहाँ आए हैं। और ये श्री चकलेश्वर महादेव जो है ये ब्रज के 4 महादेवन में सबसे प्रमुख महादेव मानो जाए। मैंने आपको बताई कि वृंदावन को गोपेश्वर, मथुरा के भूतेश्वर, काममन के कामेश्वर और गोवर्धन के चकलेश्वर, ये सामई गोवर्धन के चकलेश्वर महादेव के सामई उनके वाहन नादिया जी विराजमान हैं। नादिया जी जिनको मुखमंडल जो है वो श्री चकलेश्वर महादेव के
शिवलिंग के समक्ष विराजित है। और यहाँ अंदर जो है बड़ा भारी श्रद्धालु भक्तन की जो है वो तांतों लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर चकलेश्वर महादेव को स्थल है ये, और यहाँ में हम प्रवेश कर रहे हैं चकलेश्वर महादेव के स्थल में। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सुंदर शिवलिंग, 5 शिवलिंग जो हैं वो विराजमान हैं। और ये 5 शिवलिंग जो हैं ये चकलेश्वर महादेव, चारों दिशाओं में 4 शिवलिंग, और बीच में जो प्रमुख शिवलिंग है, ऐसी नहीं कोई बात नहीं, बीच में जो प्रमुख शिवलिंग है और सामई जो है कार्तिकेय जी विराजमान है। और इधर सामई आप देखेंगे तो यह भित्ति चित्र में बहुत ही सुंदर स्वरूप जो है वो विराजमान है। और ये बहुत ही सकरी सी छोटी सी जगह है जहाँ में श्री चकलेश्वर महादेव को स्वरूप जो है वो विराजित है। और जो कोई भी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करवे के काजे कोई भी भक्त सेवक गण आवे वो चकलेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें। और ये नांदिया जी उनके समक्ष जो हैं वो विराजमान हैं। पूरा चकलेश्वर महादेव को ये भव्य शिवालय जो ब्रज के 4 प्रमुख महादेवन में गिनो जाए वो शिवालय, यहाँ चकलेश्वर महादेव जो हैं ये मानसी गंगा के तट पे विराजमान हैं। आपने देखो होगा श्री गिरिराज जी गोवर्धन में जो प्रमुख एक स्थल है श्री मानसी गंगा, वह मानसी गंगा के तट पे ये चकलेश्वर महादेव जो हैं वो विराजमान हैं। और मैं आपको यहाँ पे मानसी गंगा के पूरे परिदृश्य को आपको दर्शन कराऊंगा। और ये मानसी गंगा स्थल है जाकि मानसिक रूप से ठाकुर जी ने स्थापना करी, प्रागट्य किया। और गंगा आदि तीर्थन में स्नान करवे ते जो लाभ मिले वो लाभ या मानसी गंगा के स्नान ते मिले। एक और सुंदर व्यवस्था यहाँ पे करी गई है कि ज़्यादा गहरे जल में कोई प्रवेश नहीं करे। या मारे सीढ़ी पे लगभग 10-12 फीट दूर ये लोहे के पाइप और पोल खड़े किए गए हैं जिनके अंदर ज़्यादा गहराई नहीं है, उनके बीच में खड़े होकर आप स्नान कर सकें। सामने महिलान के काजे स्नान घर बने हुए हैं। आप मेरी उंगलियां की तरफ देखोगे तो सामने महिलान के काजे स्नान घर बने हुए हैं। याई मानसी गंगा के जल में ते फव्वारे लगा के महिला वहां अंदर स्नान कर सकें और वस्त्र आदि बदल सकें। और ये एक अभी सुंदर व्यवस्था करी गई है, ये नाव जो है या मैं बिठाए के और लोगन को या पूरी मानसी गंगा को जल विहार जो है वो कराया जाए। ये ऐसा सुंदर मानसी गंगा को स्थल है। यही मानसी गंगा के स्थल के समीप श्री महाप्रभु जी की बैठक विराजित है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जिनने पूरे विश्व भर में, पूरे संसार में 84 स्थलन पर विराज के श्रीमद् भागवत महापारायण कियो, उन्हीं 84 बैठकन के 84 स्थलन में ते एक स्थल है श्री महाप्रभु जी की मानसी गंगा पे विराजित बैठक। ये पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय को एक बहुत प्रमुख स्थल है। और आप ऊपर देखेंगे श्री गोकुलेंद्र जयति, ये श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर कामवन के माथे ये बैठक विराजे। श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर कामवन के जो पंचम पीठाधीश्वर जगत गुरु गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री हैं, उनके माथे ये बैठक विराजे। श्री महाप्रभु जी की बैठक जो मानसी गंगा के तट पे विराजमान है। और हम श्री गोकुल चंद्रमा जी के कीर्तनिया हैं, तो हमें बड़ो आनंद यहाँ पे आए के प्राप्त हो रहे हैं कि हम श्री गोकुल चंद्रमा जी, आओ मुखिया जी आओ, श्री गोकुल चंद्रमा जी की या माथे विराज रही श्री महाप्रभु जी की बैठक के हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के ये मुखिया जी हैं। मैं मुखिया जी आपको जय श्री कृष्ण करूं और थोड़ा सा मैं या बैठक के बारे में और मानसी गंगा के बारे में आपसे
थोड़ा सा वर्णन जानना चाहूँ। आप यहाँ श्री महाप्रभु जी की बैठक के मुखिया हैं और बहुत ही प्राचीन ये बैठक है, बहुत दुर्लभ बैठक है। आप यहाँ बिराजो, एक मिनट को आप यहाँ बिराजो सामई। ये बहुत दुर्लभ बैठक है और यहाँ के मुखिया जी हैं। आपके मैं थोड़ा सा यहाँ महाप्रभु जी की बैठक के बारे में जानकारी लेना चाहूँ। मुखिया जी मैं आपको जय श्री कृष्ण करूँ। जय श्री कृष्ण साहब, जय श्री कृष्ण। तो या महाप्रभु जी की बैठक और या मानसी गंगा के स्थल के बारे में थोड़ा सा हमें बताओ आप। ये बैठक जी चरित्र, ये बैठक जी कामन वाले महाश्री पंचम पीठाधीश्वर वल्लभलाल जी की माँ से विराजती है। यहाँ कृष्ण चैतन्य और आपका मिलन हुआ था, वाह, वल्लभाचार्य जी का। श्री महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य और महाप्रभु कृष्ण चैतन्य, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आपका मिलन हुआ था यहाँ। इधर बगल में कृष्ण चैतन्य जी की मंदिर है। यहाँ सामने जो मानसी गंगा है दूध से भरी है, और गुरुराज जी रत्नों से जड़ित है। यह मानसी गंगा पे नंदास जी और रूप मंजरी यहाँ रहते थे, वहीं लीला प्रवेश है उनका। ये नंदास जी द्वारा बगल में यहाँ किधर साइड में बगल में। यहाँ बगल में नंददास जी को द्वार है और ये मुखिया जी ने हमें बहुत सुंदर जानकारी दी। हाँ, थोड़ा सा मानसी गंगा के बारे में और आप हमको बताओ। तो गोवर्धन इंद्र का मान हर करके आप श्री भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा कराई थी। तो 84 को वैष्णव कह दिया भैया सब सामग्री बना के अपने 84 के वैष्णव यहाँ ले आए। और जल कहाँ से लाए? और जल भगवान कृष्ण, भगवान को यमुना तक आम है। यमुना जी पहले यहाँ बहती थी, यहाँ कुम्भन दास जी का स्थान है। जमुना बताओ। हाँ, यमुना तो है माँ। तो वहाँ से जल ले आओ, यमुना जी में नवाओ। तो सब ब्रजवासी गिराजे भोजन में जल चाहिए सबसे पहले, पूजा में जल चाहिए सबसे पहले। तो सब ब्रजवासी जल ला के नहावे लगे। और संध्या को मतलब दोपहर को नहाते भैया ये तेरह देवता 3.5 मुलम बनाए हुए और हार गए में। तो ठाकुर जी ने, भगवान कृष्ण ने मन से पकड़ी मानसी गंगा। तो सूरदास जी ने कहा मानसी गंगा जल नभाए, पाछे तू धोरी को लावे, बड़े बड़े को आगे श्री गोवर्धन पूजन को ध्यावे। ये मानसी गंगा मन से पकड़ी भगवान करा। जय हो बड़े दिन को आगे दे गिरधर, श्री गोवर्धन पूजन आवत, मानसी गंगा जल नभाए के, पाछे दूध धौरी को नावत। ये मानसी गंगा को जो जल है वाते श्री गिरिराज गोवर्धन को नवायो है, स्नान करायो है। और वही के बगल में ये श्री नंददास जी को द्वार है, जहाँ ते श्री नंददास जी जो अष्टसखा हुए, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्दास, कुम्भन दास, उनमें तो जो नंददास जी भये हैं उन नंददास जी को द्वार है। माने गिरिराज जी की कंदरा में श्री नंददास जी ने याई स्थल ते प्रवेश कियो है, यही उनको लीला में प्रवेश द्वार है। ये पूरा जो वर्णन जो है नंददास जी के द्वार के संबंध में वो ऊपर लिखो गयो है। श्री गोसाई जी की आज्ञा सो श्री नंददास जी सो श्री गोसाई जी ने कहो श्री गिरिराज जी को छोड़ के कहूँ ना जानो तो आछो है। यहाँ जो मानसी गंगा श्री गिरिराज जी की बैठक श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा सो तुमको स्थल प्राप्त भयो है, ताते अब काऊ देश में ना जाओ तो आछो है। अब सदा तुम्हारो संग होए, पाछे लौड़ी ने कहो अब इन आखन सो लौकिक देखनो उचित ना है। तापाछे नंददास रात्रि को अपने स्थान मानसी गंगा महाप्रभु जी की बैठक के पास जा रहे। प्रातःकाल श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे तो गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। तापाछे अकबर पातशाह के आगे तानसेन रात्रि को गायबे आए। तहां नंददास ने ये पद तानसेन ने गायो, देखो री देखो नागर नट नृतति कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। और वहां लास्ट में कहिए कि नंददास ठाड़े तहां निपट निकट। तो बादशाह ने पूछी कि इतनो सुंदर जो रास प्रिया और प्रीतम को है रहे हो है महारास, वहां में नंददास जी इतने निपट निकट कैसे ठाड़े भाई? तो मानसी गंगा पे या नंददास जी और रूप मंजरी दोनों ने लीला में प्रवेश किया। या हमारे ये स्थल श्री नंददास जी को लीला प्रवेश द्वार है और गिरिराज जी की बैठक यहाँ विराजे हैं। श्री नंददास जी महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। और ये श्री महाप्रभु जी की बैठक के बगल में ही श्री नंददास जी को द्वार है। और ये पुनः अपन देखेंगे तो मानसी गंगा को बहुत ही सुंदर स्थल जो है वो विराज रहे हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य दोनों ही समकालीन भये हैं और दोनों ने ही अपने अपने तरीका थे ठाकुर जी की भक्ति और ठाकुर जी के सानिध्य लाभ को प्राप्त करने के काजे अपने अपने मार्ग बताए हैं। ये बहुत सुंदर
जो है राधा कृष्ण मंदिर है और यहाँ पुनः हम श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी को एक बार प्रणाम दंडवत प्रणाम करके, चकलेश्वर जी को दंडवत प्रणाम करके और आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे ब्रजवासी भैया हैं। मानसी गंगा के या पुनीत स्थल से जब हम चलें तो आगे मिले हमें ब्रजवासी। इन ब्रजवासी इनको कछु भेंट दक्षिणा दे के हम पुनः आगे चल पड़े हैं अपने श्री गिरिराज गोवर्धन धाम की सप्तकोशीय परिक्रमा के मुख्य मार्ग पे। जा रास्ताते हम आए, वाई रास्ताते पुनः लौट के हम गिरिराज जी की परिक्रमा के मुख्य मार्ग पे आगे चल पड़े हैं। छोटे छोटे देवालय इनते आगे बढ़ के और हम निकल के आ गए वाई मुख्य रास्ता पे। जा रास्ताते हम मानसी गंगा के या पुनीत स्थल पे आए के दर्शन करवे आए। और जब यहाँ आगे रास्ता पे चले तो रास्ता में परिक्रमा में आगे परे चूतर टेका। ब्रज को ठेठ शब्द है चूतर टेका। या को मतलब है कि परिक्रमा में थोड़ा सा विश्राम प्राप्त करवे के काजे हमें रुकना चाहिए एक स्थल पे, जहाँ कछु देर बैठ के सुस्ताए के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत सुंदर देवालय है और यह देवालय ते आगे निकलते भाई एक आध और छोटे देवालय ने पार करके जब हम आगे बढ़ें तो इस स्थान पड़े चूतर टेका। ले यहाँ थोड़ी देर हम सुस्ताए लें और फिर आगे चल पड़े गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा पे, जहाँ आगे हमको मिलेंगे श्री राधा रानी को मंदिर और श्री नंद बाबा को मंदिर। ये 5वें कोस की परिक्रमा के 2 देवालय रास्ता में पड़े और फिर इनते आगे हमें मिलेगा एक बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ उद्धव कुंड। जैसो कि आप सबको मालूम है, उद्धव जी श्री भगवान कृष्ण के परम सखा है और जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए तो श्री कृष्ण की पटरानी उनके बिरह तापते दग्ध होके श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के संग ब्रज में याई स्थान पे आई। माने जब प्रभु अपने परम धाम को गमन कर गए तो कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के पास कृष्ण की पटरानी भगवान श्री कृष्ण के विरहते पीड़ित होए के तापते दग्ध होए के या उद्धव कुंड नामक स्थान पे आई, जहाँ उन गोपीन उन पटरानीन को श्री यमुना जी के परामर्श पे श्री उद्धव जी ने श्री कृष्ण लीला गुणगान को उपदेश दियो। कहमे कि आ जाऊ या उद्धव कुंड के पास की इन्हीं लता गुलमन में श्री उद्धव जी को आ जाऊ निवास है। बड़े अधिकारी भक्तन को वैष्णवन को या के दर्शन हो सकें। अब ही हमने श्री राधा रानी के मंदिर के दर्शन किए तो श्रीमद् भागवत के अद्वैता विद्वान आजऊ या स्थल को श्रीमद् भागवत को प्रागट्य स्थल माने हैं। माने जहाँ ते श्रीमद् भागवत को प्रागट्य भयो है वो स्थल उद्धव कुंडी ही है। और आगे हम देखें तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश को देवालय हमें देखने को मिले, जहाँ में सर्वप्रथम विराजमान है आदि विनायक श्री गणेश जी और परिक्रमा में पार्श्व में भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते भये विराजित हैं और सामने बीणा लेके नारद जी श्रीमन नारायण के गुणानुवाद में बड़े ही सुंदर स्वरूप में विराजमान हैं। और तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के बड़े मनोहारी स्वरूप या ब्रह्मा विष्णु और महेश के बहुत सुंदर से देवालय में विराजित हैं।
मंदिर श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करके हम बढ़ चले हैं आगे की ओर। और इन सब स्थलन को देख के हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, उद्धव कुंड के स्थल पे चल बेते। आजऊ श्रीमद् भागवत के अद्वैता विद्वान या उद्धव कुंड को ही श्रीमद् भागवत को प्राकट्य स्थल माने और प्राचीन परंपरा के अनुसार भागवत अध्ययन के उपरांत सबसे पहले यही स्थान पे हमें। अब हम आ गए श्री राधा रानी के मंदिर में। ये श्री राधा रानी को मंदिर है जहाँ राधा और कृष्ण बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजमान हैं। और यह राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम पुनः आगे चल पड़े नंद बाबा मंदिर की ओर। ये नंद बाबा को मंदिर है। यहाँ श्री राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे या की परिक्रमा में पहुँचे। और या की परिक्रमा में बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप जो हैं वो विराजमान हैं। और ऐसा मानो जावे कि हमको गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी की परिक्रमा में जो ये स्थल हैं, इन स्थलन के जरूर दर्शन करने चाहिए। इन स्थलन के दर्शन के बिना ऐसो मानो जावे, ऐसी जनश्रुति है कि हमारी परिक्रमा को जो क्रम है वो पूरा ना हो सके। ये हमारे इन स्थलन के दर्शन आप जरूर करियो। और फिर हम आगे चल पड़े हैं अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव की ओर, जहाँ अगले पड़ाव पे हम आए के दर्शन करेंगे एक और देवालय के। बहुत से देवालय या परिक्रमा में स्थित हैं जहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्राचीन स्वरूप विराजमान हैं। और अब हम आके पहुँचे हैं प्राचीन श्री नंद बाबा के मंदिर में, जहाँ श्री नंद बाबा के मंदिर में नंद बाबा, मैया यशोदा, भगवान कृष्ण, उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के सखा माने पूरो नंद भवन को पूरा परिवार कृष्ण बलराम सहित यहाँ विराजमान है नंद बाबा के मंदिर में। पीछे पार्श्व में जब परिक्रमा दें तो राधा कृष्ण को स्वरूप विराजमान है, अयोध्यानाथ भगवान श्री राम को स्वरूप विराजमान है, साक्षी गोपाल जी को स्वरूप विराजमान है, जो साक्षी हैं हमारी या गिरिराज जी की परिक्रमा के। या हमारे हम या गिरिराज जी की परिक्रमा में इन देवालय को ढोक लगाए के, इन देवालय को नमन करके आगे बढ़ें अपने अगले पड़ाव की ओर। या गिरिराज जी की 5वें कोस की परिक्रमा में 2 रास्ताएं, एक रास्ता सड़क को है और दूसरा रास्ता कच्चो रास्ता है। गिरिराज अंदर जाने पैदल चलवे वाले इनको बहुत सुंदर आनंद हुए। ये अंध विद्यालय श्री गिरिराज अंध विद्यालय के कछु कलाकार कह सकें, ब्रज के रसिक जन कह सकें, जिनके नेत्र तो ना आए पर उनके हृदय के कपाट जो हैं वो पूरी तरह से खुले भये हैं। और इन्हीं हृदय के कपाटन ते ठाकुर जी की लीलान को दर्शन करके ये चक्षु विहीन ब्रजवासी बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनामें। और आगे फिर हम चलें उद्धव कुंड पे, जहाँ उद्धव बिहारी के दर्शन होंगे, उद्धव जी महाराज के दर्शन होंगे जो श्री कृष्ण के परम सखा है और जिनने ठाकुर जी की लीलान को गुणगान, ठाकुर जी की पटरानीन को सुनायो। ऐसो ये उद्धव कुंड को स्थल है, या स्थल के दर्शन आप जरूर करिए। और हाँ, एक बात और बता दूं कि मेरा ये चैनल जो है व्रज दर्शन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल है, जहाँ मैं ब्रज 84 कोस के समस्त दुर्लभ और अलौकिक स्थलन के दर्शन कराऊं, उनको महत्व और महात्म बताऊं
कीर्तन रसभाव एक चैनल है जहाँ मैं अष्ट सखान के कीर्तनन को गायन करके सरल भाषा में भाव समझाऊं, और एक पुष्टि मार्ग सेवा कीर्तन चैनल है जहाँ मैं ठाकुर जी को जगावे ते लेके पौढ़ावे तक के वर्ष भर के कीर्तनन को गायन मैंने ब्रज की मूल शैली में किया है। और अब हम बात करते करते आ गए हैं उद्धव कुंड पे और उद्धव बिहारी के मंदिर पे। गिरिराज जी की 5वीं कोस की परिक्रमा में जब चकलेश्वर महादेव ते आगे हम चलें तो श्री निम्बार्क संप्रदाय को ये मंदिर श्री उद्धव बिहारी जी को मंदिर है, जहाँ में एकांग श्री जुगल किशोर जी और उद्धव जी महाराज विराजे। और सामई बहुत ही सुंदर उद्धव कुंड के आप दर्शन कर सको। ये बहुत ही सुंदर स्थल है। गुलमलता श्री उद्धव जी, जब उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने गोपीन को ज्ञान देवे के काजे भेजो, जहां उद्धव गोपी संवाद हुआ नंदगांव में, वे उद्धव जी को स्वरूप जो है वो यहां विराजित है। और ये एकांग जुगल किशोर जी, एकांग जुगल किशोर जी को मतलब है राधा और कृष्ण जो हैं वो दोनों द्वंगी ना होके एक ही अंग में, और युगल और किशोर भगवान कृष्ण और उनकी राधा सर्वेश्वरी जो हैं वो विराजमान है। और ये राधा उद्धव बिहारी जी को मंदिर है, जहाँ में राधा उद्धव बिहारी भगवान उद्धव बिहारी के रूप में और श्री राधा रानी उनके बगल में विराज रही हैं। मैं यहाँ के जो मुखिया जी हैं, जो कि यहाँ के जो सेवायत जो पुजारी जी हैं, मैं उनसे थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानकारी लेना चाहूँ। मुखिया जी, मैं आपको जय श्री कृष्णा करूँ, आप थोड़ा सा यहाँ के बारे में हमें बताओ। उद्धव जी जो थे भगवान कृष्ण के सखा थे, मित्र थे और सुधर्मा सभा के मंत्री थे। भगवान इनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। इनको थोड़ा ज्ञान का एहम था, जो भगवान ने गोपियों के माध्यम से बताया है कि उद्धव में गोपी मेरी याद करती हैं, तू समझाया। उद्धव बोले महाराज चुटकियों में समझा दूंगा, गांव की ग्वालिन है, गंवार हैं। हाँ भैया समझाया। तो उद्धव जी मथुरा से नंदगांव गए समझाने। तो वहाँ उन्होंने देखा गोपियों के समूह में भगवान की याद करती थी। अरे ये क्या कर रही हो, वो निराकार ब्रह्म है, भभूति रमाओ, योग करो। तो गोपियाँ बोली उद्धव हम तो उस कृष्ण कन्हैया को जानती हैं जिसको हमने माखन मिश्री खिलाया, रास रचाया, उसने बड़ी बड़ी आपत्तियों से बचाया। और तुम जो कह रहे हो होगा तो योगी मुनियों को होगा, हम तो उसको जानते हैं। तो उद्धव को गोपी के रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। हाँ। रोम रोम में कृष्ण का दर्शन हुआ। उद्धव जी का पूरा ज्ञान गलित हो गया। तो लौट के आए, भगवान से बोले महाराज मेरे को ब्रज का वास चाहिए। तो भगवान बोले उद्धव वो समय आएगा तब बताएंगे। जिस समय भगवान परमधाम जा रहे थे उस समय उद्धव फिर पहुंचे कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो मेरे को भी साथ में ले चलो। तो भगवान बोले उद्धव ना कोई साथ आता है ना कोई साथ जाता है, जीव अकेला आता है अकेला जाता है। मैं भी लीला विसर्जन करके जा रहा हूँ। हाँ तुमने ब्रज का वास मांगा था, कहाँ जाओगे? कुसुमाम भोग, ये कुसुम सरोवर की बैक साइड है, उधर कुसुम सरोवर है। गिरिराज तरेटी, गिरिराज जी की परिक्रमा यहाँ तक ही। और यमुना पुलन, पहले यमुना बहती थी यहाँ। वाह। ये भागवत है, इसका स्वाध्याय करना, उस कामना को लेके उद्धव जी यहाँ रहने लगे। तो ये बात तो यहाँ हो गई। इधर 16,100 रानी जो भगवान कृष्ण की जो भौमासुर के यहाँ से जो मुक्त कराई थी, एक साथ विवाह हुआ था वो, और बज्जनाभ और परीक्षित ये सब यहाँ मिले। तो बज्जनाभ बोले हमारा छोटे थे तो राज तिलक हो गया, हमको तो पता ही नहीं हमारे बाबा ने कहाँ लीला करी है। वहाँ कोई बड़ा बूढ़ा हो भाई वो उससे मालूम पड़े। तो यशोदानंद बाबा के कुलगुरु थे सांडिल मुनि। तो ये मावन पहुँचे, वहाँ पे प्रार्थना करी महाराज हमें कुछ बताओ। तो बोले भैया मेरे को भी आदेश है जाने का। थोड़ा थोड़ा बताते सांडिल मुनि यहाँ रुके, बाकी का उद्धव जी बताएंगे। अब उद्धव जी दिखते तो थे नहीं। तो सांडिल मुनि बोले यहाँ कीर्तन करो, कीर्तन से उद्धव जी प्रकट होंगे। तो सब ने कीर्तन किया, कीर्तन से उद्धव जी प्रकट हुए। प्रकट होके उन्होंने कृष्ण पत्नियों को प्रणाम किया और परीक्षित से बोले परीक्षित तुम यहाँ से जाओ, मैं श्रीमद् भागवत कथा कहूँगा। परीक्षित बोले महाराज भागवत जैसी कथा मैं सुनने का अधिकारी नहीं।
तो नहीं, तुम सच्चे अधिकारी हो, तुमको जो सुखदेव जी महाराज हैं वो सुनाएंगे, तब तुम्हारी सदगति होगी। क्यों भेज रहा हूँ तुमको? तुम सम्राट हो पृथ्वी के, कली का निग्रह करो। कलयुग आ चुका था उस समय, जिससे कथा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो परीक्षित यहाँ से चले गए। 16,000 रानियों को, 16,100 रानियों को और वज्रनाभ को श्रीमद् भागवत कथा उद्धव जी ने श्रवण कराई है सात्विक विधि से 1 महीने इसी स्थल पे इसी स्थल पे। इसी स्थल पर श्री उद्धव जी ने 16,100 रानियों और वज्रनाभ जी को, जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ थे, उनको यहाँ पर श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया है 1 मास। और उनका प्रेम का शुरुआत हुआ, उससे कुंड बना, उद्धव जी प्रकट हुए, इस जगह का नाम उद्धव कुंड पड़ा। जय हो। जय जय श्री राधे। राधे। ये उद्धव बिहारी जी का मंदिर है और गुलमलता श्री उद्धव जी जो यहाँ विराजमान है, जो अपने योग के बल पर गोपियों को समझाना चाहते थे। और जब उद्धव जी ने यहाँ 1 मास विराज के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराया है 16,100 रानियों को और श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को, तो उनके अश्रु जल से ये उद्धव कुंड का जो है प्रागट्य हुआ है। और ये उद्धव कुंड बहुत ही छोटा है लेकिन बड़ा सुंदर है। आप देखेंगे तो इसके चारों दिशाओं में 2-2 बहुत सुंदर घाट जो हैं वो बने हुए हैं और ये अष्टकोणीय स्वरूप जो है उसका निर्माण करते हैं। आप देखेंगे इन घाटों को तो बड़ा सुंदर आपको यहाँ का दृश्य जो है वो मालूम होगा और बड़ा ही ये भव्य और दिव्य और प्राचीन उद्धव कुंड है, जो श्री भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री उद्धव जी के अश्रु जल के प्रवाहित होने से ये उद्धव कुंड का निर्माण हुआ है। यहीं श्री उद्धव जी ने 16,100 रानियों को, भगवान कृष्ण की 16,100 रानियों को और श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया है। हम उद्धव कुंड के इस जल में आचमन करने के साथ और इस जल को प्रणाम करने के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा के अगले पड़ाव की ओर। आप भी मानसिक रूप से इस उद्धव कुंड के जल में आचमन कीजिए। उद्धव कुंड के दर्शन करके हमारो यहाँ ते जायवे को मन तो नहीं कर रहे हो है। बड़ो प्राचीन, अलौकिक और दुर्लभ स्थल है ये, और ऐसा रमणीक स्थल है कि जहाँ ठाकुर जी की लीलान को गुणान बाद स्वयं श्री ठाकुर जी के सखा उद्धव जी ने करो होए, वह स्थल ते काई को जावे को मन कर सके। पर समय की अपनी सीमा है। एक बार पुनः दोनों स्वरूपन के दर्शन करवे के बाद, उद्धव बिहारी और श्री उद्धव जी के दर्शन करवे के बाद हम आगे अपनी परिक्रमा में चल पड़े हैं 5वें कोस की परिक्रमा में। और या 5वें कोस की परिक्रमा में एक उद्धव कुंड के बगल में ही बहुत सुंदर गौशाला है। ठाकुर जी को गाय जो हैं वो बहुत प्रिय हैं और श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रमाण है कि 33 कोटि देवता जो हैं वो गौ के श्रीअंग में विराजे हैं। देखो कैसी सुंदर सुंदर देसी गाय जो हैं वो या गौशाला में विराजमान हैं। और मेरा आप सब भक्तन ते निवेदन है कि ब्रज की ये जो गौशालाएं हैं इनमें आप गैयान को चारों, गैयान को गुड़, अनाज ये सब जरूर खिलाओ, ऐसा मेरा आप ते निवेदन है। और एक बहुत बड़े संत ने आज्ञा करी है कि हमको अपने परवारी जनन के जन्मदिन पर उनके वजन के बराबर हरो चारों गैयान को जरूर खिलाना चाहिए। मानो हमारा कोई पुत्र है और वहाँ को वजन है 60 किलो, तो हमें वहाँ के जन्मदिन पे 60 किलो हरो चारों गौशाला में गैयान को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा एक बहुत महान संत की आज्ञा है और मेरा आपसे भी अनुरोध है कि या कार्य को आप जरूर करियो। और फिर हम आगे चल पड़े हैं श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में। हम ठाकुर जी के गुणान वादन को गाते भई
चक्र के धरनहार गरुड़ के सवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो। यमलार्जुन तारे गजग्राह ते उबारे नाग के नथन हार मेरे तेरो ही सहारो। और कर पर गिरधारो ब्रज डूबत ते उबारो। इंद्रहू को गर्भ गारो जल वृष्टि निवारी। और द्रुपद सुता की बेर नेक ना करी अबेर। अब कहाँ अबेर सूर सेवक ते हारो। चक्र के धरनहार गरुड़ के सवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो। और अब हम या कीर्तन को करते करते, क्योंकि मैं कीर्तनिया हूँ, अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी को वंशज हूँ, तो यह हमारे कीर्तन जरूर आ जाए। हम आ पहुँचे समापन पे। श्री गिरिराज गोवर्धन की 5वें कोष की परिक्रमा को यहाँ पे समापन भयो। हमने 5वें कोष की परिक्रमा में अपनी 15 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर ली है। और अब हमारा अंतिम पड़ाव जो है वो 6 किलोमीटर दूर है। यानी हम 5 कोष की परिक्रमा पूरी कर चुके हैं, या 5 कोष की परिक्रमा को पूरी करने के पास हैं। हम श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम करें, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करें। उनने 5 कोष की हमारी परिक्रमा को सानंद पूर्वक करवाया। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री कृष्ण।